ध्यान के क्या लाभ होते हैं या वैज्ञानिक क्या उसके बेनिफिट्स है, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। क्योंकि ध्यान क्या है, बुद्ध ने ध्यान से क्या प्राप्त किया और कितने प्रकार के ध्यान के प्रकार बुद्ध ने बताए हैं। और उसके बाद अगर हम इतिहास देखते हैं तो बहुत सारे हमारे धर्म में, विशेषतः बौद्ध धर्म में अनेक संप्रदाय का निर्माण हुआ है और उन संप्रदाय के माध्यम से भी अनेक प्रकार की ध्यान साधनाओं का विकास हुआ है। जैसे कि थेरवाद परंपरा की ध्यान साधनाओं को लेकर मैंने बात की है, लेकिन उसके बाद उसी के आधार पे महायान परंपरा में बहुत सारी ध्यान साधनाएं हैं। उनका दर्शन थोड़ा और बुद्ध के दर्शन को और एक्सपैंड करते हुए, उसका विकास करते हुए बहुत सारी बातें उसमें हमें विकसित होते हुए दिखाई देती है। उसके बाद में महायान से ही वज्रयान, जिसे मंत्रयान कहते हैं, जिसे तांत्रिक बुद्धिज्म कहते हैं, उस परंपरा में भी बहुत सारी ध्यान साधनाओं को लेके हमें संशोधन होते हुए दिखाई देता है। क्योंकि ये सभी परंपराएं जो बुद्ध से या बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो हमारे बौद्ध विद्वान, बौद्ध आचार्य रहे हैं, उनके अनुभव का वो संग्रह है। या लिखे हुए बातों से हम देख पाते हैं कि बौद्ध परंपरा में ध्यान को कितना महत्व दिया जाता था, कि जिनके माध्यम से उन्होंने उसकी अलग अलग पहलुओं को उन्होंने ध्यान से हमें विकसित करते हुए बताया है। क्योंकि सभी परंपराएं भारत में जीवित थी। आज कुछ परंपराएं भारत में नष्ट हुई है, और विशेषता महायान परंपरा हो या तांत्रिक परंपरा हो, वो हमें तिब्बत है या मंगोलिया है या चाइना है, जापान है, ऐसे कंट्री में हमें दिखाई देती है। लेकिन ये भारत से ही गई हुई परंपरा है। ये भारतीय ही बौद्ध धर्म था, जब 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसका पूरा विकास हुआ है। तो ध्यान एक अपने आप में एक ऐसा आचरण है कि जो बुद्ध के अनुभव की तरफ ले जाता है। बुद्ध क्या है आज हमने देखा नहीं है, लेकिन आज भी अगर हम ध्यान करते हैं तो बुद्ध कैसे थे, कैसे हुए होंगे, उसका अनुभव क्या है, उसका अनुभव हम अभी भी ले सकते हैं। क्योंकि ध्यान अपने आप में ऐसा साधन है कि हम बुद्ध को देख सकते हैं। जिस बुद्ध को 2500 साल पहले हमारे पूर्वजों ने देखा होगा, और उसके आज अवशेष हम देखते हैं आर्कोलॉजिकल, कि यहाँ पे उनका जन्म हुआ था, यहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त की थी, और साहित्य में हम पढ़ते हैं कि बुद्ध ने किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया था। तो ऐसे ध्यान के विषय को आज पूरे विश्व में सबसे पहले अगर भारतीय परंपरा से ध्यान का प्रचार या बौद्ध धर्म को आधुनिक जगत में, पाश्चिमात्य जगत में ले जाने वाले अनागरिक धर्मपाल जी थे, जिन्होंने 1894 की जो वैश्विक धर्म संसद थी, वहाँ पे सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बुद्ध की बातें बताई कि बुद्ध किस प्रकार से ध्यान से ज्ञान को प्राप्त किए थे। तो वहीं से एक ध्यान की जो परंपरा है पूरे पाश्चिमात्य जगत में तब से फैलते फैलते आज पूरे विश्व में बुद्ध के ध्यान का अनुभव लिया जा रहा है। उस पर बहुत सारी खोज हो रही है, संशोधन हो रहा है कि आनापानसति करने से या माइंडफुलनेस करने से या मैत्री भावना करने से किस प्रकार से शारीरिक लाभ होते हैं, किस प्रकार से मानसिक लाभ होते हैं, किस प्रकार से आध्यात्मिक लाभ होते हैं। तो इन सभी लाभों को अगर हम देखते हैं तो बौद्ध ध्यान की परंपरा है, ये कितनी सुदृढ़ थी और आज भी उसकी कितनी ज़रूरत है। आज पूरे विश्व में अगर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मेडिटेशन सेंटर जो है बौद्ध ध्यानों से विकसित हो चुके हैं। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो या किसी भी विदेशों में हम देखते हैं कि बुद्ध की ध्यान परंपराएं काफ़ी प्रचलित होती जा रही है। फिर वो विपश्यना हो या फिर वो वज्रयान की ध्यान साधना हो या तिब्बतन परंपरा हो, जापानीज परंपरा हो, तो सभी परंपराओं को आज पूरे विश्व के अंदर स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि वो ध्यान की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि ध्यान से हमें क्या लाभ होते हैं। तो हमने 4 स्तरों में ध्यान के लाभों को हमें देखना है कि व्यक्तिगत तौर पे अगर हम ध्यान करते हैं
अगर मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे क्या लाभ हुआ है, और मैं ध्यान में कब से संपर्क में आया हूँ। जब मेरी उम्र 18 साल की थी और पहली बार जब मैंने ध्यान को सुना और किया, तब मैं सेकंड ईयर में पढ़ रहा था। तो मैंने देखा है कि मेरे सबसे पहले ध्यान का लाभ मैंने अपने अभ्यास में लिया। मेरे मन को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए और स्मरण शक्ति का उसका विकास करने के लिए मैंने उसका ध्यान का लाभ लिया। तो विद्यार्थी होने के नाते अगर हम अपने बच्चों को है या स्वयं भी अगर हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान से अभ्यास ना हो तो निश्चित है उस पढ़ाई का हमें लाभ नहीं होता है। तो सबसे पहले जो लाभ जो है हमें विद्यार्थी के तौर पे हमें अभ्यास में लाभ होता है। दूसरा जो लाभ जो है शारीरिक तौर पे जो भी बीमारियां हैं, आजकल जितनी बीमारियां हो चुकी है और हो रही है, बड़ी बड़ी खोजें हो रही है, बड़ा बड़ा रिसर्च हो रहा है, संशोधन हो रहा है कि पूरे शरीर में जितनी छोटी और बड़ी बीमारी हो, आजकल कोरोना है, कोरोना के डिफरेंट वेरिएंट्स है, ये वायरस है, ये कहाँ पे और किस पे अटैक करता है, क्योंकि जिसकी रोग प्रतिकारात्मक शक्ति जिसकी कमजोर होती है, उसी पे ही अटैक करता है, उसी को ये होता है। ये मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, बल्कि पूरा आज का साइंस यही कह रहा है, सभी खोजें यही कह रही है कि कोई भी बीमारी हम में तभी जाती है या हम बीमार होते हैं कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इम्यूनिटी कम क्यों होती है? तो उसमें दो बातें, एक तो हमारे खान पान के प्रति हमारी आसक्ति कि हम जो टेस्टी फूड है वही खाते हैं, उसमें भी हमारा लोभ है, हमारा स्वाद है, स्वाद के कारण हम गलत आहार खाते हैं और उसी से हमारी जो शारीरिक रोग प्रतिकारात्मक शक्ति कम होती है। और दूसरा जो कारण है तनाव, तनाव पे इतनी सारी खोजें हुई है कि ऐसा कहते हैं कि टेंशन, तनाव के कारण 95 बीमारियां हमारे शरीर में होती है। अगर कोई ध्यान करता है, जब से मैं ध्यान कर रहा हूँ मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी शारीरिक बीमारी हो या मेरी मानसिक अवस्था हो, मैं किस प्रकार से अच्छी तरह से उसको समझ सकता हूँ या उसमें से मैं बाहर आ सकता हूँ। लेकिन ये सभी की बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ध्यान की तरफ हमारा झुकाव नहीं है, हम ध्यान नहीं कर पाते हैं और इसके वजह से वो लाभ हमें नहीं मिल पाता है। तो जितनी भी बीमारियां हैं, विशेषता अगर हम देखते हैं कि हमारे घर के अंदर 5 लोगों में से 3 लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है और ब्लड प्रेशर बीमारी कभी भी बढ़ जाती है। जैसा आपका तनाव बढ़ेगा वैसे आपके शरीर में हार्मोन्स चेंज होकर आपके शरीर में बीमारियां निर्माण हो जाती है और पता ही नहीं चलता है। और इस तनाव को अगर हम कम करते हैं तो वो ध्यान के माध्यम से कम किया जा सकता है। और ये आज के वैज्ञानिक लोगों ने, मनोवैज्ञानिक लोगों ने इसको स्थापित किया, उसके ऊपर रिसर्च किया गया और बताया गया कि किस प्रकार से माइंडफुलनेस, आनापानसति से तनाव को मुक्त किया जा सकता है और हमारे स्वास्थ्य को बेहतरीन कर सकते हैं। इसके साथ में ये भी खोज हुई कि हमारे ब्रेन पर जो भी तनाव आने के कारण हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर पे जो प्रभाव होता है, हमारे केमिकल्स में परिवर्तन होता है, उससे हमारा पूरा शरीर का स्वास्थ्य खराब होता है। उस पर भी संशोधन किया गया और बताया गया कि माइंडफुलनेस से अगर हम आचरण करते हैं, माइंडफुलनेस को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारे जो ब्रेन न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो भी समाप्त हो सकते हैं। तो हमारा मन और हमारा ब्रेन और हमारा पूरा शारीरिक स्वास्थ्य जो अगर हमें तनाव मुक्त रखना है या बीमारियों के साथ लड़ने के लिए अगर सक्षम बनाना है तो ध्यान एक अपने आप में बूस्ट है। और इसलिए बुद्ध की आयुष्य को हम देखते कि वो 80 साल तक जिए, निरोगी, उनको बीमारियां बहुत कम थी, नहीं के बराबर थी। उम्र के कारण जो बीमारियां आती है वो बीमारी नहीं होती है, वो तो शरीर का धर्म है। हम देखते हैं कि बहुत परंपरा जहाँ पे जीवित है, म्यांमार हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, वहाँ के लोगों की उम्र जो है 100 वर्ष से भी ज्यादा लोग जीते हैं, क्योंकि उनका खान पान पे उनका नियंत्रण है और उनकी ध्यान परंपराएं वो नियमित करते हैं।
तो ध्यान ये अपने आप में व्यक्तिगत सबसे बड़ा लाभ है और सबसे व्यक्तिगत लाभ है कि हमें बुद्धत्व को प्राप्त कराता है। व्यवहारिक तौर पे तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सभी को आवश्यक है, ये तो अपने आप में लाभ है ही। और आज पूरा वैज्ञानिक जगत बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन कर रहा है। बड़े-बड़े मनोवैज्ञानिक, न्यूरो साइंटिस्ट बौद्ध गुरु के संपर्क में आते, दलाई लामा के संपर्क में आते हैं, थीक नॉथ हान के संपर्क में आते हैं और सभी श्रीलंका है, म्यांमार है, ऐसे मोनास्ट्री में जाकर अध्ययन अभ्यास करते हैं और वो समझते हैं कि सही में बुद्ध की ध्यान परंपरा कितनी श्रेष्ठ है और उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो हमने देखना चाहिए कि बौद्ध ध्यान परंपरा ये जितनी प्राचीन है उतनी ही आधुनिक जगत में भी वो प्रचलित हो चुकी है। तो हमने भी अपने ध्यान की रुचि को बढ़ाना चाहिए और ध्यान करने की तरफ अपने मन को प्रेरित करना चाहिए कि हमने ध्यान हमारे जीवन का एक हिस्सा हो और बौद्ध होने के नाते होना ही चाहिए, क्योंकि बौद्ध वही है कि जो बुद्ध होने की प्रक्रिया में निरंतर प्रयास करते हैं। अगर हम बौद्ध नहीं हैं तब भी लोग ध्यान करते हैं, क्योंकि वो सुख चाहते हैं और हर एक मनुष्य सुख चाहता है, भले वो बौद्ध हो या ना हो, कोई दुख नहीं चाहता है। ये बुद्ध की वाणी है, बुद्ध का उपदेश है और इस उपदेश को अगर हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य सुख की तलाश कर रहा है, दुख कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी जब सुख की तलाश करने का मार्ग अगर हमारे पास सुख का मार्ग नहीं है तो हमें सुख नहीं मिल पाएगा। तो सुख का मार्ग है ध्यान और ध्यान का सराव करना, जिससे हमें व्यक्तिगत तौर पे हमें लाभ मिलते हैं। दूसरा लाभ अगर हम देखते हैं कि पारिवारिक तौर पे क्या हमें ऐसा लगता है कि ध्यान ये व्यक्तिगत है और टाइम पास है, या इससे क्या हमारा परिवार सुखी हो सकता है? क्या पैसा मिल सकता है? क्या शिक्षा मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। आपको पैसा भी मिल सकता है और शिक्षा भी मिल सकती है। जो आप सुख चाहते हैं आपके परिवार में मिल सकता है, क्योंकि परिवार हम इसलिए बनाते हैं कि हम पति पत्नी बच्चे सुख से रहें। और जिस परिवार और जिस पति पत्नी के बीच में अगर संबंध ही अच्छे नहीं है, द्वेषपूर्ण है, तनावपूर्ण है, या किसी भी कारण से हम भयभीत रहते हैं, तो ऐसा परिवार भले कितना भी धनवान हो, कितना भी शिक्षित हो, लेकिन वो परिवार में वो सुख नहीं मिलेगा जिस सुख की वो तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर में वो ध्यान की परंपरा नहीं है। और ध्यान क्या करता है कि आपके पारस्परिक पति पत्नी के संबंध को सुदृढ़ करता है, मैत्रीपूर्ण रखता है। बच्चों के साथ आपके व्यवहार आप मैत्रीपूर्ण रखते हैं, क्योंकि आपको हमें पता चलता है कि ध्यान करने से कैसे शरीर में और मन में बदलाव होता है, और वही बदलाव हमारे व्यवहार में आता है और वही व्यवहार हमारे परिवार को सुखी और समृद्ध करता है। अगर हम सुख चाहते हैं परिवार में, तो सुख कोई दुकान की चीज नहीं है कि जहाँ से आप पैसे लेके आप खरीद सकते हैं। तो सुख हमारा व्यवहार है, हमारे खुद की भावनाएं हैं, हमारे खुद का मन है, हाँ? और मन का सुख ही सबसे श्रेष्ठ सुख है अगर हम परिवार को सुखी करना चाहते हैं। तो एक दूसरे प्रकार का लाभ। तीसरे प्रकार का लाभ है कि सामाजिक तौर पे क्या बदलाव आ सकता है? कि हम ध्यान करने से बदलाव ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। अगर परिवार बदलेगा तो एक परिवार बदलेगा तो दूसरा परिवार सुखी होगा, तीसरा परिवार सुखी होगा। और जब हम ध्यान करते हैं तो सिर्फ हम अपने लिए ध्यान नहीं होता है, जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हम समाज के लिए भी शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, जिसके प्रति हमारा द्वेष होता है तो द्वेष नहीं रहेगा, जिसके प्रति हमारे पास में असमानता होती है, जाति भेद होता है तो जाति भेद नहीं रहेगा, जिसमें क्लेश होता है तो क्लेश नहीं रहेगा, तो हम समाज के साथ में अच्छी तरह से व्यवहार कर सकते हैं। भले वो व्यक्ति हमारे धर्म समाज का ना हो, फिर भी उसको हम व्यक्ति के तौर पे स्वीकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं। अगर हम ध्यान नहीं करते तो हम हमेशा बाकी सभी लोगों को हम एक जाति में, एक धर्म में, एक भाषा में देखते हैं कि वो उस जाति का है, उस धर्म का है, उस भाषा का है, तो उससे हमारे व्यवहार काफी तनावपूर्ण रहते हैं, बिखरते रहते हैं और इसलिए हम समाज को अच्छा नहीं बना पाते। बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म दिया है सिर्फ बौद्ध बनने के लिए नहीं, एक जातिहीन समाज निर्माण करने के लिए। और जातिहीन समाज तभी निर्माण हो सकता है कि मन से जाति को हम नष्ट करें, और मन से जाति तभी जा सकती है कि मन को हम गहराई में देखने का प्रयास करें। आपको सिर्फ ऐसा कह देने से कि मैं जाति को नहीं मानता हूँ, ऐसा कोई नहीं होता है। अभी तक तो जाति खत्म होनी जानी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जातिवाद गुनाह है।
और कितनी बार हम बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन किसी के भी मन से जाति जाति नहीं है। तो मरने के साथ में भी जाति के साथ में ही वो मरता है कि कौन व्यक्ति मरा है, उस जाति का व्यक्ति मरा है। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन जो हम चाहते हैं, वो भी एक सबसे बड़ा लाभ है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। अगर हम देश का लाभ देखते हैं, देश को क्या हित होगा कि हम अच्छे सिटीजन बनेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे हमारे काम के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश की संपत्ति के लिए। देशभक्ति जो है, सिर्फ देशभक्ति का गुणगान करने से देशभक्त नहीं बनते हैं। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ड्यूटीज जो है, उसका एहसास होना, ये भी एक ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसको उसका एहसास होता है कि मनुष्य जीवन कितना श्रेष्ठ है, और इस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो मनुष्य है, भले वो किसी भी प्रांत से हो, किसी भी भाषा से हो, और पूरे विश्व के लोग मेरे हैं। देश ही उसके लिए समाज या एक दायरा नहीं होता है, पूरा विश्व उसके लिए देश अपना घर बन जाता है। तो वैश्विक भावना जो है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है, बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी देन है। जो बुद्ध ने उसको खोजी है, उन्होंने उसका आचरण किया है, और उसी का उन्होंने उपदेश दिया है उनके पूरे जीवन में। तो मुझे लगता है कि ध्यान क्या कर सकता है, कि हमें बुद्ध के ध्यान करने के बाद जो उनको अनुभव हुआ है उससे हमें पता चलता है। अगर बुद्ध ध्यान ही नहीं करते तो उनको सत्य नहीं मिलता, सत्य नहीं मिलता तो सत्य बता नहीं पाते, और सत्य बता नहीं पाते तो हजारों लाखों लोग जिस सत्य को बता के लोगों का हित और कल्याण कर रहे हैं, वो शायद हित और कल्याण नहीं हो पाता। आज जो कुछ भी संसार में अच्छा है या अच्छा हो सकता है, वो बुद्ध के आचरण से ही हो सकता है। और बुद्ध का आचरण मतलब सजग होना, ध्यान करके या अपने मन को शांत रखना और शांति से व्यवहार करना, यही ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।